हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पिछली पढ़ाई चैप्टर का प्रश्न वाली 11.1 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझा हुआ, ठीक है। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न को, देखिए यहाँ ऊपर क्या लिखा हुआ प्रश्न 2 के ऊपर, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। इसका मतलब होता है अगर पाई का मान 22/7 आपको तभी लेना है जब आपका और दूसरा मान पाई का ना हो, ठीक है। अगर पाई का कोई दूसरा मान दे दिया तो उसको लीजिएगा, नहीं तो आप 22/7 लेने के लिए स्वतंत्र हो, ठीक है। इसका मतलब यही है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको बोला गया शंकु कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने, ठीक है। और हमें तिर्यक ऊंचाई दे दिया गया है शंकु का L और व्यास यानी D दे दिया गया है, ठीक है। तो एक हम लोग शंकु बना लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए लीजिए मैंने एक शंकु बना लेता हूँ पहले। शंकु कैसा बनता है आपका, ठीक है। चलिए देखिए नुकीला आइसक्रीम आकार का है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस प्रकार इसको ये करूँगा, आधार बना होगा इसका, ठीक है। लीजिए मैंने आधार बनाया और इधर से भी मैं आधार इसका बना लेता हूँ। लीजिए मैंने इसका आधार बना लिया, ठीक है। चलिए ठीक है। और ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है, ये शंकु का आपका व्यास है पूरा, ठीक है। और इधर से इधर तक आपका क्या त्रिज्या है, ठीक है। चलिए और हमारा एल क्या है, ये जो आपका तिरछी है ये आपका एल है, ठीक है। तो एल का मान कितना दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई दिया गया एल बराबर 21 मीटर, तो लिख दीजिए 21 मीटर, ठीक है। ये आपका दिया गया, और दिया गया आधार का व्यास, आधार का व्यास है डी, तो डी बराबर हमारे दिया गया है आपका 24 मीटर, पूरा कमान, ठीक है, 24 मीटर। चलिए हमारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये शंकु बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल पर हल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं पहले हल, हल में हम लोग लिखते हैं यहाँ, यहाँ आपका तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई, ऊंचाई यानी एल बराबर आपका दिया हुआ 21 मीटर। चलिए ठीक है। और आपका दिया गया है व्यास, तो लिखिएगा व्यास, व्यास को हम लोग क्या करते हैं, डी से नोट करते हैं, ठीक है। तो डी बराबर दिया गया आपका 24 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, व्यास से हम लोग क्या करेंगे, आर निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या निकालने का D/2, मैंने D को 2 से भाग दे दीजिए आर को, व्यास को, तो आपको आ जाएगा त्रिज्या, तो 24/2। तो आप काटिएगा तो ये आ जाएगा आपका 12 मीटर। तो हमारा त्रिज्या कितना आ गया, 12 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला आता है देखिए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसीलिए शंकु, शंकु का, शंकु का कुल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है पाई आर, फिर होता है आपका एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो पाई देखिए, पाई का मान आपका कोई लेने नहीं बोला, यानी आप स्वतंत्र हो 22/7 ले लीजिए। ठीक है, चलिए फिर गुना, आर का मान है आपका 12, 12 लिख लीजिए। ठीक है, फिर ब्रैकेट, एल का मान देखिए कि 21, 21 लिख लीजिए। फिर जोड़, आर का मान देखिए कि आर का मान है आपका 12, 12 लिख लीजिए। चलिए हो गया। चलिए 22/7 को उतारिए, गुना लिखिए, 12 को भी वैसे उतारिए। देखिए अब ब्रैकेट का पहले कुछ नहीं, मैंने सोचा कि गुना है तो गुना लिख दिया। अभी दोनों को जोड़िए, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 33। ठीक है, अब क्या करिएगा, देखिए अब मैं क्या करूंगा, सबको ऊपर वाला गुना कर दीजिए और नीचे आपका कितना 7 है, 7 से भागा दे दीजिए। ठीक है, चलिए तो मेरा भी यहीं आपका कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, तो देखिए 12 और 33 को गुना कीजिएगा, 12 गुना 33, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है, चलिए लिख दीजिए, तो 6 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और 22 से फिर गुना कर दीजिए, तो 2 छक 12 का 2 आदमी बच्चा 1, 2 9 18 19 का 9 आदमी बच्चा 1, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर वही हो जाएगा आपका 2 9 7। ठीक है, चलिए अब देखिए मैं क्या करूँगा। ठीक है, अब इसको जोड़ते हैं, तो देखिए 2 9 2 11 का 1 हाथ में बच्चा 1, 9 7 16 और 1 17 का 7 हाथ में बच्चा 1, और 7 और 1 8, माने 8712 आपका आ रहा है। ठीक है, 8712, तो हम यहाँ लिख देते हैं 8712, और नीचे 7 है, 7 लिख दिए। ठीक है, अब 7 से हम लोग इसको भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो 7 भागा 8712। चलिए 7 एकम 7, 1 बचा। ठीक है, 7 उतरा। ठीक है, 7 दूनी 14, आपका 3 बचा, 1 कट गया, 1 उतरा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 1 के लिए 11 में 8 गया 3, और 1 कट गया, फिर आपका 2 उतरा, फिर 7 चौके 28, 28 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4, और ये आपका कट गया, फिर पॉइंट डालिए, यहाँ पॉइंट डालिए और 0, तो आपका कितना आ जाएगा, फिर देखिए लिखिएगा 37 37 49, 7 5 35। ठीक है, 7 5 35। ठीक है, 10 में 5 गया 5, और 1 कट गया। ठीक है, अब पॉइंट है 0 अपने आप उतरेगा। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा आप 37 37 49 49। ठीक है, चलिए ये आपका 1 हो गया, 1 कट गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका कितना आया, इतनी लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या था भाग में, और ज्यादा लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 1244.57। तो लिखिएगा 1244.57 मीटर में, सवाल था मीटर लिख दिया, क्षेत्रफल निकाले इसीलिए स्क्वायर लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, मैंने 1244.57, ये हो गया आपका क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।